मिर्जापुर में नवरात्र की मची धूम। दूसरे दिन मां विंध्यवासिनी के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भक्ति में सराबोर नजर आए भक्त। हापुड़ में युवक को समझाना पड़ा दरोगा को भारी। युवक ने दरोगा के साथ करी अभद्रता। दरोगा की नौकरी से हटवाने की दी धमकी। सहारनपुर में नगर निगम ने लिया एक्शन। सरकारी जमीन से हटवाया कब्जा। करीबन 2.5 करोड़ की है जमीन की कीमत। महोबा में साइबर वर्कशॉप का आयोजन। पुलिस को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दे रहे हैं प्रशिक्षण। साइबर अपराधियों पर कसी जाएगी नकेल। इटावा में हत्या के आरोपी की रिहाई पर दबंग साथियों ने मनाया जश्न। स्कूटर बजाते हुए और गाड़ी की छतों पर चढ़कर सड़कों पर निकले दबंग। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। बस्ती में जल दिवस के मौके पर नदी में उतरी डीएम। नदी में फावड़े से की साफ सफाई। नदियों को साफ सुथरा रखने के दिए निर्देश। बस्ती में साइबर ठगी का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। लोगों को लोन दिलाने के नाम पर की ठगी। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। सहारनपुर में फिर से कोरोना ने दी दस्तक। 3 मरीजों में मिला कोरोना संक्रमण। 3 महिलाएं हैं कोरोना संक्रमित। देवरिया में जिलाधिकारी ने लेखपाल को किया निलंबित। फसल क्षति सर्वेक्षण में लापरवाही मिलने पर लिया एक्शन। प्रधानमंत्री फसल बीमा कंपनी के खिलाफ सरकार को भेजा पत्र। फर्रुखाबाद में प्रधान अध्यापक ने छात्रों से की मारपीट और छेड़छाड़। बीएसए ने किया निलंबित। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए की गिरफ्तारी। कानपुर में बढ़ रहे दबंगों के हौसले। महिलाओं के साथ हो रही है छेड़खानी। विरोध करने पर दबंगों ने महिलाओं से की मारपीट। जालौन में भाजपा नेता प्रशांत शर्मा की गाड़ी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई सीज। भाजपा नेता की गाड़ी में डबल हूटर सहित जेड प्लस के लगे हुए हैं ब्लैक शीशे। नेता पर हाई कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने का भी लगा है आरोप। हरदोई के मंडला थाना इलाके में डबल मर्डर से फैली सनसनी। सूचना मिलते ही आईजी ने जिला अस्पताल में भर्ती घायलों से करी पूछताछ। आईजी ने मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। सहारनपुर में अब सोशल वीडियो बनाने वालों पर पुलिस की नजर। अवैध हथियारों के साथ वीडियो बनाना पड़ेगा भारी। वीडियो वायरल करने वाला युवक का पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़ा गया युवक गांव उम्माही का निवासी। इटावा में जसवंत नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 करोड़ का नशीला पदार्थ लगा पुलिस के हाथ। एसएसपी ने पुलिस टीम को दिया इनाम। हरदोई में चुनावी रंजिश में डबल मर्डर का मामला। परिजनों ने स्टेट हाईवे किया जाम। अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी। प्रतापगढ़ में अनियंत्रित कार और 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। हादसे में कुल 6 लोग हुए घायल। 4 लोगों को आई गंभीर चोटें। इटावा में लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले सोने के कुंडल पर किया था हाथ साफ। आरोपी पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। इटावा में नवरात्रि के दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भीड़। सिद्धपीठ काली मंदिर में बड़ी तादाद में पहुंचे भक्त। भक्ति में सराबोर नजर आए श्रद्धालु। अलीगढ़ में बड़े मीट कारोबारी हाजी जहीर की छापेमार कार्रवाई। पिछले 48 घंटे से चल रही है आईटी की रेड। सूत्रों के मुताबिक छापेमार कार्रवाई में भारी तादाद में कैश बरामद। मीडिया से आईटी अधिकारी और परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कुनकुंजी ज्वेलर्स के मालिक को धमकी। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम पर मांगी गई रंगदारी। 30 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड। पुलिस की सराफा की सुरक्षा को लेकर पैनी नजर। सहारनपुर में सिद्धपीठ शाकंभरी देवी पर गूंजने लगे मां के जयकारे। नवरात्रि के पहले दिन से ही सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता। नवरात्रि के अवसर पर यहां लगता है भारी मेला। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर जनपदीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार।
आरोपियों के पास से 55,000 रुपए की कीमत का गांजा भी बरामद। जिले के तेज तर्रार एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश में हुई बड़ी कार्रवाई। मथुरा के वृंदावन में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का होगा आयोजन। 25 से लेकर 27 तक चलेगा योग फेस्टिवल। आयोजक समिति ने प्रेस वार्ता करते हुए दी जानकारी। मुजफ्फरनगर में गुर्जरों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर सम्राट मिहिर भोज दिवस। बिजनौर सांसद रहे मुख्य अतिथि। दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का हुआ आगाज। इटावा में सड़क डाक सेवक के पद पर भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा। फर्जी मार्कशीट लगाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। फर्जी मार्कशीट भी हुई बरामद। देवरिया में युवक ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। टॉर्चर करने और 20-20 हजार की वसूली करने का लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। जमीनी विवाद के चलते भाई ने भाई को पीट कर किया घायल। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। संत कबीर नगर में 3 दिनों से प्रधान बीडीओ के खिलाफ कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। विकासखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर हो रहा है प्रदर्शन। बीडीओ महावीर सिंह को हटाए जाने की प्रधान कर रहे हैं मांग। औरैया में दिन दहाड़े घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे का अपहरण का मामला। पुलिस ने बच्चे को सकुशल किया बरामद। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से मांगी थी 20 लाख की फिरौती। पुलिस ने एक घायल समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। देहरादून में धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर रेंजर्स ग्राउंड में समारोह शुरू हुआ है। 1 साल कई मिसाल कार्यक्रम में सीएम धामी ने सबसे पहले पूजा अर्चना के साथ शहर के पहले सिटी पार्क का लोकार्पण किया। तो वहीं सीएम धामी ने कई मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में सूचना और लोक संपर्क विभाग की पुस्तिका 1 साल नई मिसाल का विमोचन किया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री आदित्य कोठारी, मंत्री सुबोध उनियाल समेत तमाम लोग शामिल हुए। तो कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1 साल कई मिसाल के नाम से और कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और दूसरी तरफ जिस पुस्तिका का विमोचन किया गया है उस पुस्तिका का नाम समझिए 1 साल नई मिसाल। यानी कि धामी सरकार के दौरान जिस तरह के अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं उनको इस किताब में मेंशन किया गया है। नए निर्णय जो बाकी राज्यों से हटकर हैं और उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाने का काम करेंगे, उन निर्णयों का इसमें जिक्र किया गया है, उन फैसलों का इसमें जिक्र किया गया है इस पुस्तिका में। और साथ में क्या कुछ अलग धामी सरकार ने एक्शन लिए किया, वो तमाम चीजें इस पुस्तिका में मेंशन की गई हैं। आज इस पुस्तिका का विमोचन भी हुआ है। लखनऊ में आज सीएम योगी ने नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने 6 साल में रोजगार में कई छलांग लगाई हैं। आज युवा के लिए राज्य और बाहर नौकरी की कोई कमी नहीं। यूपी ने साबित किया कि वो असीम संभावनाओं वाला राज्य है। इस दौरान लोक भवन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी सीएम योगी के साथ मौजूद थे। बसंतीय नवरात्रि के अवसर पर यह नियुक्ति पत्र आप सबको प्राप्त होना आदिशक्ति मां भगवती की कृपा का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। मैं इस अवसर पर आप सबको नवरात्रि की हृदय से बधाई देते हुए आपके पूरे परिवारजनों का, आपके मित्रों का और आपको भी इस नियुक्ति पत्र प्राप्त करने पर राज्य शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से भी हृदय से बधाई देता हूं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान नवरात्रि का जिक्र किया और बोला कि उत्तर प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश ने साबित करके दिखाया है। आज 496 अभ्यर्थी ऐसे जिनको नियुक्ति पत्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कर कमलों से खुद दिया। और सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने नवरात्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मां भगवती की असीम अनुकंपा है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको मां शक्ति के दिनों के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं और उनकी तरफ से अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ये रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाता हुआ, सृजित करता हुआ एक तरह का आयोजन था जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक समेत तमाम लोग मौजूद थे। जहां हम लोग पर आयोजित कार्यक्रम में अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने लोहिया जी को पुष्पांजलि अर्पित करी, श्रद्धांजलि दी। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन गांव वालों का धन्यवाद जिन्होंने सारस को बचाया, उसे मारने के लिए दौड़ाया था। बीजेपी जानती है दलित पिछड़े जाग गए हैं, इसलिए बीजेपी अब छटपटा रही है और बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। जहां हम लोग हमेशा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद करने आते हैं। ये स्थान वो है जिसमें जहां पर लगातार समाजवादी लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से प्रेरणा लेने आते हैं। जहां हम लोग तो अखिलेश यादव साफ तौर पर यहां पर राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंचे हुए थे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनको और साथ में इस दौरान उन्होंने सारस का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना भी साधा है। और कल अखिलेश यादव ने सारस को ले जाते हुए एक वीडियो भी ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि सारस को तो ले गए और आरिफ को सारस से जुदा कर दिया, दो दोस्तों को अलग कर दिया, लेकिन देखना यह होगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो लोग दाना चुगाते हैं, दाना खिलाते हैं, उनके साथ क्या होता है। धामी सरकार के 1 साल पूरे होने पर हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्य सरकार के 1 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में जिले के विधायक, जनप्रतिनिधि और पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इस दौरान राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, साथ ही उन्हें चेक देकर सम्मानित किया गया। काला ढूंगी की अगर बात करें तो वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार ने 1 साल में ऐतिहासिक काम किया है। जहां नकल विरोधी कानून को वो लेकर के आए हैं, तो वहीं विकास के क्षेत्र में भी नए आयाम धामी सरकार ने स्थापित किए हैं। देखिए, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए वो अद्भुत काम किए। जैसे राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकल विरोधी कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो विभिन्न भर्तियों में और विभिन्न क्षेत्रों में नकल विरोधी जो कई लोग ऐसे दलाली करते थे, नकल कराने का काम करते थे, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और जिसका जितना स्वागत किया जाए वो कम है। और विभिन्न क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास के प्रति गांव से लेकर के शहर तक हर क्षेत्र में, गली गली में, गांव-गांव तक विकास को पहुंचाने का काम किया है। और इस साल, ये पूरा साल हमारी उपलब्धियों का रहा है और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए हैं। धामी जी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका 1 साल पूरा हो रहा है और मैं समझता हूँ कई मामलों में ऐतिहासिक वर्ष दिख रहे हैं। चाहे वो केंद्र की सहायता लाने का मामला हो, चाहे स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय जैसे नकल विरोधी निर्णय, एक देश का पहला प्रदेश है जहाँ ऐसा निर्णय हुआ है। अपने जो सेना के मेडल प्राप्त हैं, उनके जो बजट बढ़ाया है वो भी ऐतिहासिक है। अपने रोपवे बनाए हैं, अपने केदारनाथ, बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण है, तमाम जो विकास के कार्य हैं वो ऐतिहासिक हैं। बहुत अच्छे ढंग से धामी सरकार काम कर रही है। सामूहिक हनुमान चालीसा और हिंदू महासम्मेलन का आयोजन हुआ। महासम्मेलन में
हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत राजूदास महाराज शामिल हुए। बकेवर कस्बे में राजूदास को रथ पर बैठाकर यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत सम्मान करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। इस दौरान महंत राजूदास महाराज ने कहा कि हम आम जनमानस से अपील करते हैं कि पिछड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर संविधान को माननीय और संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को सरकार से मांगे। प्रशासन का काम अपना करना है, कार्रवाई भी हो, हम कार्रवाई से डरते कहाँ हैं, लेकिन हर व्यक्ति को काम है हिंदुओं को जगाना। अब सर एक तरफ अगर व्यक्ति कह सकता है कि रामचरितमानस जलाएंगे, रामचरितमानस फाड़ेंगे, एक तरफ व्यक्ति कहता है कि हमारी सरकार बनेगी तो रामचरितमानस बैन कर देंगे। दूसरी तरफ अगर आप सनातन की बात करते हैं, सनातन सर्वे बंधु सरना सर्वे संतो निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करते काम करती है। हमको दबाते नहीं, लेकिन जो हमको दबाएगा उसको छोड़ेंगे भी नहीं। हम किसी को मारते नहीं, लेकिन अगला व्यक्ति जब हमारी बहन बेटी बहुओं का इज्जत तो लूटेगा, धर्मांतरण कराएगा, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक तो करूंगा। इसके नाते मैं जगा रहा हूँ। आप देख सकते हो जिस प्रकार से कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना और उसी बहन बेटी का 56 टुकड़े कर देना, 72 टुकड़े कर देना 3-3 साल साथ में रहने के बाद, तो क्या उसके ऐसे भेड़ियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? लोहिया जी की जयंती पर आज अखिलेश यादव पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पार्टी के महासचिव हैं। सर, लोहिया के आदर्शों पर फिर चलने की बात हो रही है। स्वाभाविक रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवाद का आंदोलन है वो सदैव भारतीय संविधान के अनुरूप समाजवादी सोच के साथ देश में लोगों को खड़ा करना और जब भी जनजातीय अत्याचार हो, शोषण हो, उसके खिलाफ लड़ने के लिए ताल ठोक के सामने आना, लोहिया जी का यही विचार हम सबको सदैव प्रेरणा देता है। और लोहिया जी के विचारों पर ही चल करके श्री मुलायम सिंह यादव नेताजी इस प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए श्री अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में नेता विरोधी दल हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव जी नेताजी के सपनों को साकार करने के लिए, लोहिया जी के समाजवाद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ जो कदम आगे बढ़ाया है, उससे पूरे देश का नौजवान उनके साथ खड़ा है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में रामनवमी का पाठ कराएंगे, अखंड पाठ कराएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहे हैं, महंगाई चरम पर है, डीजल पेट्रोल के दाम तो पहले ही बेतहाशा बढ़ गए थे। अभी घर के गैस चूल्हे पर जिस तरीके से इकट्ठा 50 रुपए की बढ़ोतरी किया, भाजपा की जन विरोधी नीति अपने आप एक करके सामने आ रही है। जीएसटी को इन्होंने लघु एवं मध्यम व्यापारियों को लूट का माध्यम बना लिया। आज किसानों को दूना लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार लागत का दूना मूल्य तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज महंगे दामों पर उसे बीज, खाद और साथ ही साथ पेस्टिसाइड, डीजल आदि लेना पड़ रहा है। और यही नहीं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों का आतंक है, सांड के आतंक से प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति अपनी दम तोड़ता है, वहीं पर किसानों की फसल 100 200 जानवर आकर के चट कर जाते हैं। सरकार के पास इसका कोई निदान नहीं है। लेकिन सरकार को अगर कुछ करना ही था तो इस पर पहल करनी चाहिए। मानस का पाठ करा करके कौन सी बड़ी बात करने जा रहे हैं? मानस का पाठ सरकारी खर्च पर कराने का मतलब है लोगों के श्रद्धा, लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करना, मजाक करना। श्रद्धा मन से प्रेरित होती है, ऊपर थोपी नहीं जाती है। आज सरकार मानस के उन चौपाइयों से, जिससे इस देश की महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने का पात्र बनाया जाता है, शूद्र समाज को
मारने, पीटने, प्रताड़ित करने और अपमानित करने का पात्र बताया जाता है। शूद्र समाज की तमाम जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच अधम कह करके अपमानित किया जाता है। यह है मानस का पाठ सरकारी खर्च पर करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के अपमान को बढ़ावा देने का काम किया है। ये जो आप विरोध कर रहे थे, ये उसी का काउंटर तो नहीं है 1 लाख रुपया पर डिस्ट्रिक्ट? स्वाभाविक रूप से यह देश की महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान को ठेंगा दिखाना है, मानस का पाठ पढ़ाना। हम कहते हैं अगर आपको धार्मिक कार्य के लिए पैसा देना ही था तो 70,000 रुपया एक जिले में क्या होता है, 1 लाख क्या होता है, 1 ब्लॉक का भी तो कार्यक्रम नहीं होगा। ये नौटंकी करने से अच्छा है आप 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ देते, सभी धर्म के, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ईसाई धर्म, जिसके भी त्यौहार होते वो धूमधाम से मनाता। केवल दिखावा, नौटंकी, छलावा करने से बात बनने वाली नहीं है। तो आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्या जिलों में किस तरह के कार्यक्रम होंगे, या वाल्मीकि की किताब को लेकर आप जाएंगे जिलों में? देखिए, कुल मिलाकर के आज देश की महिलाओं ने, आदिवासियों ने, दलितों और पिछड़ों ने अपने सम्मान के लिए खड़ा होना सीखा है। जिस धर्म के आड़ में जिससे उनको अपमानित किया जाता था उससे उन्होंने दूरी बनाई है। आम लोगों में मानस का पाठ खत्म होता जा रहा था, इसलिए सरकार ने सरकारी खर्च पर इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इनका कहना है कि जो सरकार 1 लाख रुपया दे रही है डीएम के जिलों को, डीएम को अखंड पाठ कराने के लिए, वो सिर्फ छलावा है, दिखावा है, क्योंकि श्रद्धा के साथ भारतीय जनता पार्टी खेलती आई है। यही वजह है कि एक बार फिर, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की कई चपाइयों पर सवाल उठाए थे, यही वजह है कि उसको काउंटर के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक, जनता टीवी, लखनऊ।